बंद करो। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन अल मदद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहादत हुसैन मशीयत यज़दी के बनाए हुए बाकायदा प्रोग्राम के तहत ज़हूर में आई, जिनकी रवायात में से चंद रवायात मुलाहिज़ा फरमाएँ। शहीद इब्न सईद में यह पेशनगोइयाँ दर्ज हैं, इनका तर्जुमा पेश किया जा रहा है। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल बिन्त हारिस फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हुसैन को लेकर गई और आपकी गोद में दे दिया तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। इसी हालत में आपने मुझसे फरमाया कि मुझे जिब्राइल ने खबर दी है कि मेरे इस बेटे को मेरी उम्मत शहीद करेगी। फिर जिब्राइल ने मुझे इसकी शहादत गाह की सुर्ख मिट्टी दी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बारिश बरसाने वाले फरिश्ते ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी देने के लिए रब ताला से इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो उस वक्त हज़रत हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधों पर झूम झूम कर खेल रहे थे। उस फरिश्ते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, आप हुसैन से प्यार करते हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उसने कहा, आपकी उम्मत उनको शहीद कर देगी और अगर आप चाहें तो मैं आपको उनकी शहादत गाह दिखा दूं। फिर उसने अपना हाथ ज़मीन पर मारा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख मिट्टी दिखाई। उस मिट्टी को उम्मे सलमा ने कपड़े में बांध लिया। अनस कहते हैं, हम सुना करते थे कि हुसैन करबला में शहीद होंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं कि घर में हसन और हुसैन खेल रहे थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, आपके बाद आपके इस बेटे को आपकी उम्मत शहीद कर देगी। और जिब्रील का इशारा हुसैन अलैहिस्सलाम था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत थोड़ी सी मिट्टी पेश की। आपने उस मिट्टी को सूंघकर फरमाया, इसमें से रंजो बला की बू आती है और मुझे बुलाकर फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, जब यह मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा शहीद हो गया। फिर मैंने उस मिट्टी को शीशी में बंद कर रखा। अनस बिन हारिस फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि यह मेरा बेटा हुसैन उस ज़मीन पर शहीद किया जाएगा जिसका नाम करबला है। तुम लोगों में से जो शख्स भी वहाँ मौजूद हो उसकी मदद करे। और फिर अनस बिन हारिस इमाम हुसैन इस्लाम के साथ ही करबला में गए और आपके साथ शहीद हो गए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ करवट बदल कर सो रहे थे और फिर जब बेदार हुए आप गमगीन व गमज़दा थे। आपके मुबारक हाथों में सुर्ख मिट्टी थी जिसे आप उलटते पुलटते थे। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह मिट्टी कैसी है? तो आपने फरमाया, हमें जिब्राइल ने खबर दी है कि हुसैन सरज़मीन इराक़ में शहीद कर दिया जाएगा और यह वहीं की मिट्टी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खबर दी है कि मेरे बाद मेरा बेटा
हुसैन अर्ज़ तब पर शहीद कर दिया जाएगा और मेरे पास वहाँ की यह मिट्टी भी जिब्राइल मेरे पास लाए हैं और मुझे कहा कि यह उनके लेटने की जगह है। और रवायात बयान की इमाम अहमद ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तहकीक हमारे घर में एक फरिश्ता आया जो उससे पहले मेरे पास कभी नहीं आया था। तो उसने मुझे कहा, आपका यह बेटा हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो जाएगा और अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं आपको उनकी शहादतगाह की मिट्टी दिखा दूँ। और फिर थोड़ी सी सुर्ख मिट्टी निकाली। हज़रत मोहम्मद बिन उमर हसन रवायत बयान करते हैं कि हम इमाम हुसैन इस्लाम के साथ करबला की नहर पर थे। फिर देखा इमाम हुसैन इस्लाम के शिमर की तरफ और फरमाया के सच्चे हैं अल्लाह और उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, गोया कि हम देख रहे हैं कि एक अबलग कुत्ता मेरे अहले बैत का खून पी रहा है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से रवायत है कि आप जब सिफीन के मौका पर करबला से गुजरे तो एक जगह हंजल इंद्रायन के बूटे थे। आपने पूछा कि इस जगह का क्या नाम है? कहा करबला। तो आपने फरमाया कि करब व बला। बस आप वहाँ उतरे और नमाज़ पढ़ी। फिर फरमाया कि यहाँ सहाबा के अलावा वह लोग शहीद होंगे जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। और आपने एक जगह पर इशारा किया जहाँ लोगों ने निशान लगा दिया। चुनांचे जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम उसी मुकाम पर शहीद होंगे। हज़रत असबक बिन नबाता से रवायत है कि हम हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की मैयत में कुर्बानगाह हुसैन पर आए तो जनाब अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह शहीदों के ऊँट बिठाने की जगह और उस जगह कजावे रखे जाएंगे और यह उनके खून बहने का मकाम है। अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने ही जवान यहाँ शहीद कर दिए जाएंगे और रोएंगे उन पर ज़मीन व आसमान। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई कि हमने यहया बिन ज़करिया के कत्ल के 70,000 लोगों को मारा और आपके बेटे के कत्ल के बदले में 70,000 और 70,000 यानी 1,40,000 लोगों को मारेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे जिब्राइल ने खबर दी है कि मेरी उम्मत के लोग मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर देंगे और उन लोगों पर अल्लाह का शदीद कहर गज़ब नाजिल होगा और कत्ल की वजह से। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी रवायत में मज़ीद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कातिल व मलऊन यजीद को बरकत न दे। उसने मेरे प्यारे बेटे के साथ बगावत की और उन्हें शहीद कराया। हुसैन की तुर्बत की मिट्टी मेरे पास लाई गई और मुझे उनका कातिल भी दिखाया गया और बताया गया कि जिनके रूबरू हुसैन इस्लाम कत्ल किए जाएंगे वह उनकी मदद न करेंगे और इसी सबब से अल्लाह ताला उन पर एक अज़ाब मुसल्लत कर दिया है। हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद बुलंद था, वह गर्दन कटाकर भी अपने मकसद में कामयाब हो गए। यजीद का मकसद लघु और पस्त था, वह हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवा कर भी नाकाम व नामुराद ही रहा। आप लोगों ने शहादत हुसैन की पेशन गोइयाँ मुलाहिज़ा किया। यह पेशन गोइयाँ जवाज़ ताज़ियेदारी के लिए काफ़ी हैं। नवासे रसूल लगते जिगरे फ़ातिमा फ़र्ज़ंद अली हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बचपन में अपना नाना की उम्मत की बख्शिश की खातिर शहादत देने का वादा किया था। इस वादे को निभाने के लिए करबला तशरीफ़ ले जाना ज़रूरी था। इधर यजीद का नाजायज़ मुतालबा बराबर हो रहा था कि आप यजीद की बैत करें। आप अपने नाना
जान, माँ जान, भाई जान और मामू जान की मज़ार शरीफ पर सलामी को हाजिर हुए और रुखसती लेकर अपने अहलो अयाल के साथ मदीना मुनव्वरा से रवानगी का इरादा किया तो मदीने वाले जमा हो गए। आपने मदीना वालों को मुखातब किया और उनसे फरमाया, अय मदीने वालों, गवाह रहना, मेरा यह सफ़र उम्मत की इस्लाह व मग़फ़िरत के लिए है। हज़रत इमाम के पास कूफियों के खतूत इस मज़मून के आते रहे कि या इमाम, आप हमारी हिदायत फरमाएँ, ऐसा आपने न किया तो रोज़ महशर हम दामनगीर होंगे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अय्याम हज में मक्का मुअज़्ज़मा अपने अहलो अयाल के साथ पहुँचे। वहाँ की हुकूमत ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि खूनरेज़ी होना तय थी। आपको हरम शरीफ की हुर्मत पेश नज़र थी और वादे भी निभाना था। आपने वही किया जो मंशा इलाही था। आपके लिए अल्लाह पाक ने शहादत मखसूस फरमा दी थी। कुर्बानी की तारीख में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल इस्लाम की कुर्बानी नामुकम्मल थी, मंजूर ज़रूर थी। हकीकत में हुजूर पुरनूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नवासे की कुर्बानी को तमाम कुर्बानी का सरनामा होना था और कुर्बानी उम्मत की खातिर थी कि उम्मत रसूल बख्श दी जाए। इस अजीम कुर्बानी और शहादत से आने वाली उम्मत सबक लेकर अपने दीनी और ईमानी बेदारी को बरकरार रख सकें और क़िराबत रसूल से जुड़े रहें और जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद की रूह बाकी रहे। इरशाद नबी हुसैन मिन्नी व ना मिन हुसैन, यानी हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी के बेटी के बेटे होने की वजह से नवासे हैं। यह बात सभी को समझ में आती है कि आप से हुसैन हैं। यह बात उनको समझ में आई जो इरफान और इश्क की मंजिलों पर फायद हैं कि आप हुसैन से हैं। हुसैन जिस तुख्मरेज़ी की खेती किया है वह समझता है कि तुख्म से पेड़ है और पेड़ से बीज है, इश्क बीज है। हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू ने फरमाया है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रज़ाए माशूक़ के लिए मैदान करबला में तमाम ख़ानदान को शहीद करा दिया। कोई क्या समझ सकता है रमज़ आशिक व माशूक़ को। आशिक और माशूक़ के दरमियान इश्क कायम है। रोज़ अज़ल से अल्लाह पाक और उसके रसूल के दरमियान इश्क कायम हो चुका था। इरशाद नबी अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, यानी अल्लाह पाक जमील और जमाल को पसंद करता है। अल्लाह पाक नूर मुतलक है, वही हुस्न मुतलक है, उसी से हुस्न इश्क की दुनिया आबाद है। नूर से हुस्न है, हुस्न से इश्क है। हुज़ूर अनवर वारिस से पाक ने फरमाया, मंजिल इश्क में ज़ात सिफत हो जाती है और सिफत ज़ात हो जाती है। इश्क में तमाम दुई और हिजाब का ख़ात्मा हो जाता है। आशिक न माशूक़ से जुदा होता और न माशूक़ आशिक से जुदा होता है, बल्कि कमाल इश्क यह है कि आशिक से माशूक़ हो जाए। और इश्क और माशूक़ एक ज़ात और आशिक व माशूक़ एक ज़ात हो जाते हैं। 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके आशिकान बावफ़ा की शहादत हुई। जब आपके आशिकान बावफ़ा जानिसार एक के बाद दीगरे अपनी अपनी कुर्बानी राह हक में दे दिया, उसके बाद आपने अहले बैत से रुखसत होकर मैदान जंग का रुख किया। आप मैदान जंग में पहुंचकर अपना तारुफ कराया और अस्किया ज़ालिमों से फरमाया कि मैं अब भी अपने नाना की रहमतुल्लिल आलमीनी दिखाने को तैयार हूँ, मगर ज़ालिमों ने आपको मैदान जंग में घेरा और आप पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। आप घोड़े पर सवार होकर ज़ालिमों के वार का जवाब देते हुए तलवार चलाना शुरू किया तो आपकी तलवार
बिजली के मानिंद चलती रही और बहुत से अशकिया जहन्नुम रसीद हो गए। आप पर तीरों भालों बर्चियों से बराबर वार होता रहा। इन वार से आपके जिस्म पर इस कदर जख्म लगे कि जिस्म का कोई हिस्सा जख्म से बाकी न रहा। तमाम तीर आपके जिस्म से बेबस हो गए। आप घोड़े से फर्श ज़मीन पर आ गए और इसी हालत में भी तलवार चलाते रहे। आपके पीछे से शिमरलईन ने खंजर से गर्दन पर ऐसा वार किया कि आपका सर आपकी धड़ से जुदा हो गया और आपके सर को शिमरलईन ने नेज़े पर चढ़ा दिया। आपने जंग के मैदान में हल मन नासिर यंसुरना की सदा लगाई। कोई है जो मेरी मदद को आए, यह सदा मैदान करबला में गूंजी और वहाँ से अहले दिलों तक पहुँची। शान वाक़यात एक ऐसा दिल खराश पुरदर्द तकलीफ़ दे वाक़या है। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम और आपके अहले बैत आवान व इंसार अजीज़ व क़रीब को 3 दिन तक भूखा प्यासा रख कर शहीद किया गया। यही आप और शुहदाए करबला की, यही नहीं आप और आप के शुहदा की लाशों पर घोड़े दौड़ा कर उनको पामाल किया गया और उनके जिस्मों से सर को जुदा करके नेज़ों पर चढ़ा दिया गया। यही नहीं, खानवादे रसूल के खेमों को लूट लिया गया और नाम रसूल के सरों से चादरें छीन ली गईं और बाली सकीना को थप्पड़ मारा गया और उनके कानों से बालियां खींच ली गईं। यही नहीं, उनके जिस्म खेमों को आग लगा दिया गया और उनको हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर कैदी बना लिया गया और उनको ऊँट की नंगी पीठों पर सवार किया गया और शहर शहर फिराया गया। हुकूक इंसानी की सारी हदों को तोड़कर जालिमों ने हर तरह का नारमा सलूक असीरान ने करबला के साथ किया। यही वजह है कि यह एक शान अजीम है जो तारीख़ इंसानी में एक वाहिद शान है कि रसूल खुदा की बेवफा उम्मत ने खानवादे रसूल के साथ वह किया जो जालिम से जालिम शख्स ऐसा जुल्म नहीं कर सकता है। ऐसी जालिमाना हुकूमत न कभी हुई और न कभी होगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब एक वाहिद शब्द है जो मसाइब, इब्तिलाए खमसा, भूख, खौफ, जानी माली और फलों के नुकसान के आलम में सब्र की मिसाल बना। आपका जिहाद एक वाहिद जिहाद है जो जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ जिहाद किया और आपने इमामत की और आपकी इमामत में आपके आशिकान एक के बाद दीगरे राह हक में कुर्बानी दी और सब शहादत के मनसब पर फाइज हुए। शहादत अजीम बड़ा मनसब है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी शहादत के मनसब पर फाइज हुए। आपकी कुर्बानी एक वाहिद कुर्बानी जो तारीख़ कुर्बानी का सरनामा हुई। आपकी शहादत एक वाहिद शहादत जो तारीख़ शहादत का सरनामा हुई। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाद, कुर्बानी, सब्र, अदल, तस्लीम और रज़ा, हिम्मत, शुजाअत और सखावत की जीती जागती तस्वीर हैं। आपकी रोशनी सीरत की शक्ल में फैली हुई। आपकी सीरत और सूरत एक दूसरे की आईने हैं। जिस कदर आपकी सीरत नूरानी है उसी कदर आपकी सूरत
नूरानी आपकी जलवगरी से कोई ज़माना खाली नहीं है। जिनको आपने अपने जलवे का मुशाहिदा कराना चाहा, मुशाहिदा करा दिया, वही लोग आपके आशिकान हैं। आप और आपके आशिकाना और जानिसारों की शहादत का डंका पूरी दुनिया में बजा। इनके तज़किरे होते रहे और होते रहेंगे। शहादत रसूल है, कुर्बानी हुसैन कुर्बानी रसूल है। मोहब्बत हुसैन मोहब्बत रसूल है, ज़िक्र हुसैन ज़िक्र रसूल है। इरशाद नबी है, मम मात फ़ी हुब्बल्लाह फ़क़द मात सैदा, जो खुदा की मोहब्बत में मरा शहादत की मौत पाया। इरशाद नबवी है, अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैन है, यानी जो हुसैन से मोहब्बत रखता है, ऐ अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत फरमा। इरशाद नबी है, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बे अहले बैती, यानी इस्लाम की बुनियाद मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत है। इरशाद नबी है, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमान हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिहिम मिन्नी, यानी खुदा की कसम उस शख्स के दिल में ईमान दाखिल न होगा जब तक कि मेरे अहले बैत अल्लाह के वास्ते और मेरी क़राबत की खातिर मोहब्बत न रखे। पंजतन पाक की मोहब्बत ताज़ियेदारी की तहरीक की बुनियाद है। यही वह मोहब्बत है जो दिल को ईमान व इस्लाम के नूर से मुनव्वर रखे हुए है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मौला अली, हज़रत बीवी फ़ातिमा और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 5 तन होते हुए एक ज़ात हैं। यही ज़ात महबूद सिफ़ात हस्तियाँ पंजतन पाक है। इनकी शान में आयत ततीरा और आयत मुबाहिला नाजिल हुई। आपके क़राबतदारों की शान में आयत मवद्दत नाजिल हुई तो असहाब ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह, आपके वह कौन क़राबतदार हैं जिनकी मोहब्बत वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली व फ़ातिमा उनके दोनों बेटे हसन व हुसैन हैं। अल्लाह और उसके रसूल से जो जितनी मोहब्बत और कुर्बत रखता है वह उसी कदर ईमान और इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर है। जो दीन और ईमान के बदख्वाह हैं वह लोग रसूल और आले रसूल की मोहब्बत से महरूम हैं। वही लोग ताज़ियेदारी की मुखालिफत में हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत का पास व लिहाज नहीं करते हैं और न वह उनकी ताज़ीम करते हैं और न वह लोग उनकी यह बारगाह का एहतराम व अदब करते हैं। हकीकत तो यह है कि जो आले रसूल की मोहब्बत में मरा मोमिन मरा, और जो आले रसूल की मोहब्बत में जान दिया वह शहीद मरा है। या वारिस या वारिस।